आज हम फिर हमारा चैप्टर नंबर 6 के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बृहदेश्वर जो टेम्पल है वो कहाँ पर बताया गया है, तो कि वो है तांजोर के अंदर है। और ये तांजोर कहाँ आया हुआ है, तो कि तांजोर तमिलनाडु के अंदर आया हुआ है। कब बना था, तो कि वो उसका जो ड्यूरेशन था वो 1003 एडी से लेकर 1010 एडी के बीच में बना था। ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, इसीलिए इसको बृहदेश्वर कहा जाता है। लॉर्ड शिवा का दूसरा नाम बृहदेश्वर है। ये जो टेम्पल है किसने बनाया था, तो कि राजा राजा वन था। कौन सी डायनेस्टी का, तो कि चोला डायनेस्टी का। इसीलिए इसको राजा राजेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस टेम्पल की जो हाइट है, बराबर, ये हाइट करीबन 500 फीट की हाइट है, बराबर। और उसकी विथ मतलब उसकी जो चौड़ाई है वो 250, मतलब ये जो हाइट आपको देखने के लिए मिल रही है, ये पूरी हाइट करीबन उसकी है 500 फीट की हाइट है। और उसकी जो ये चौड़ाई है, ये उसकी चौड़ाई देखने के लिए मिलती है हमें 250 हाइट की चौड़ाई देखने के लिए मिलती है। इट इज़ स्प्रेड इन वास्ट एरिया सराउंडेड बाय द वॉल, और उसके आसपास वॉल है। ये जो है ना, उसके आसपास क्या बनाई गई है, वॉल बनाई गई है, जिसका हाइट अगर हम देखें तो 200 फीट का हाइट है उसका। मंदिर से नीचे, मंदिर का ग्राउंड लेवल से लेकर मंदिर का जो टॉप है वो टोटल अगर हम टोटल गिने तो उसका 200 फीट का हाइट है, बराबर। और 300 ऊपर का मंदिर का, बराबर, 300 का बेस प्लस 200 का हाइट, बराबर, टोटल 500 फीट का हाइट है मंदिर का। चलो, उसके नीचे पिनेकल्स है, हाई पिनेकल्स। हाई पिनेकल्स मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े जो पहले के ज़माने में एक बड़ा सा ब्लॉक को रखते थे जिसे हम लोग ओटला कहते हैं गुजराती में, ठीक है, ओटा भी कहते हैं हम लोग। घर के बाहर आपने देखा होगा, कहीं घर के बाहर हो गए ये, ठीक है। और आगे हम लोगों ने उसके अंदर आईवीसी में भी पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पढ़ा था कि जो उनके घर थे वो पिनेकल्स के ऊपर बनाए जाते थे। चलो, ये इंडिया के अंदर की अगर हम बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और मार्वेलस हेरिटेज आर्किटेक्चर है हमारे इंडिया का, बराबर। बहुत गॉर्जियस भी है, बहुत खूबसूरत भी है। डेकोरेशन के हिसाब से अगर देखने जाए तो बहुत खूबसूरत वे से उनको डेकोरेशन किया हुआ है, ठीक है। और ये साउथ इंडिया का सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर में से एक आर्किटेक्चर है। उसके अंदर कौन सी स्टाइल से कंस्ट्रक्शन किया गया है, तो कि द्रविडियन स्टाइल से कंस्ट्रक्शन किया गया है। अब हम आते हैं कुतुब मीनार पर। तो कि कुतुब मीनार कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। कब बना था, 12वीं सेंचुरी के अंदर बना था। किसने बनाया था, तो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, गुलाम डायनेस्टी, बराबर। वो गुलाम डायनेस्टी, जिसे स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना, स्लेव डायनेस्टी याद रखना। स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी के हिसाब से इसको गुलाब डायनेस्टी भी कहा जाता है। ये गुलाम था एक राजा का, फिर वो राजा मर गया तो राजा की जो पूरी जायदाद वगैरह जो भी थी तो इसको हैंड ओवर करके वो गया था। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसका जो पूरा वर्क है कुतुब मीनार का जो पूरा वर्क है वो किसने कंप्लीट किया था, तो कि उसके सन इन लॉ जिसका नाम था इल्तुतमिश नाम था, तो उन्होंने पूरा कंप्लीट किया था, ठीक है। ये स्काई क्रैपर की जो हाइट है वो 72.5 मीटर की हाइट है, बराबर। राउंड रेड स्टोन से बनाए गए हैं ये, और उसके अंदर मार्बल भी कहीं पर यूज़ किए गए हैं। अगर हम इसके सरकमफेरेंस की बात करें, तो सरकमफेरेंस की अगर हम इसकी बात करें तो उसका जो सरकमफेरेंस है, मतलब बेस का जो पूरा सरकमफेरेंस है, ये कितना है, तो ये 13.75 मीटर है। ये पूरा 13.75 मीटर है बेस, उसका बेस का जो सरकमफेरेंस है वो। और उसका जो टॉप का जो सरकमफेरेंस है यहाँ का, वो है हमारे पास 2.75 मीटर, ठीक है, जिस पे आपको कुरान के कुछ वर्सेस लिखे हुए आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इंडिया का सबसे लंबा स्टोन का मिनरेट जो अगर कोई है तो वो है कुतुब मीनार है, ठीक है। चलो, ये चीज़ याद रखना। अब हम आते हैं,
चलो अब हम आते हैं हम्पी। हम्पी क्या था? तो कि हम्पी एक शहर है, एक टाउन है। कहाँ का है? तो कि तुंगभद्रा रिवर के किनारे पर बनाया गया एक हम्पी टाउन है। और ये तुंगभद्रा कहाँ देखने के लिए हमें मिलती है? कर्नाटका के अंदर देखने के लिए मिलती है। ठीक है। हम्पी वॉज अ कैपिटल सिटी ऑफ अ विजयनगर किंगडम। बराबर। तो हम्पी जो है वो विजयनगर किंगडम के कैपिटल एक ज़माने में हुआ करता था। अब विजयनगर बनाया किसने था? तो कि विजयनगर बनाने वाला थे हरिहर बुक्का। हरिहर एंड बुक्का इस नाम के दो लोग थे। उन्होंने विजयनगर का एम्पायर स्टार्ट किया था। ठीक है। उनके एक संत थे, हरिहर बुक्का के एक गुरु थे, जिनका नाम विजय से स्टार्ट होता था। तो उनके नाम पर उन्होंने विजयनगर बनाया था। विजयनगर के जो लोग थे, विजयनगर के जो रूलर्स थे, वो लवर्स ऑफ आर्ट थे। उनको आर्ट बहुत पसंद थी। ठीक है। और उनके राज के दरमियान, उनके रेन के दरमियान विजयनगर के अंदर बहुत सारा आर्किटेक्चर भी डेवलप हुआ है। उनका एक राजा था जिसका नाम था कृष्णदेवराय। बहुत फेमस राजा था कृष्णदेवराय। तो कृष्णदेवराय का जो टाइम था, उस टाइम को हम कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ द आर्ट। बराबर। और इसके टाइम के दौरान आर्ट जो था वो एकदम हाईएस्ट पीक पर था। ठीक है। अब हमारे पास कौन सा आर्किटेक्चर विजयनगर के अंदर है, हम्पी के अंदर? सॉरी, थोड़ा पीछे जाते वापस। अगर हम विजयनगर की बात करें तो विजयनगर में हमारे पास कौन से आर्किटेक्चर अवेलेबल है? तो उसके पिलर्स, बराबर, जो स्टोन से बने हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ के कार्विंग किए गए पिलर्स एंड कॉलम मेड वर आर्टिकली एडोम विद द फिगर्स ऑफ अ गॉड, जिसके ऊपर गॉड, गॉडेस, ह्यूमन, एनिमल, वॉरियर्स, डांस इन सब के फिगर्स ड्रॉ किए हैं, या इन सब के फिगर्स को उसके ऊपर कार्व किया गया है। सॉरी। कृष्णदेवराय के टाइम पर कुछ टेम्पल्स भी वहाँ पर बनाए गए थे, जिसको विठाला टेम्पल, हजरा टेम्पल बनाए गए थे। दूसरा एक था विरूपाक्षा टेम्पल भी बनाया गया था। अच्युतराय टेम्पल भी यहाँ पर बनाया गया था, जो किसका मंदिर है? लॉर्ड कृष्णा का मंदिर है। तो ये सारे बेस्ट एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर के। कहाँ पर? तो कि ये हम्पी के हैं। ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं हम हुमायूं की टॉम्ब की बात करें। तो कि हुमायूं जो था, कौन था? तो कि हुमायूं कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? मुगल डायनेस्टी से बिलोंग करता। ठीक है। उसका जो टॉम्ब है वो कहाँ पर है? तो कि दिल्ली के अंदर है। एक बेस्ट स्पेसिमेन है, मुगल आर्किटेक्चर से बनाया गया था। हुमायूं की डेथ के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, ये जो हुमायूं टॉम्ब है वो किसने बनाया था? उसकी वाइफ, जिसका नाम था हमीदा बेगम, उन्होंने ये टॉम्ब बनाया था हुमायूं की याद में। हुमायूं का टॉम्ब किसने बनाया था? हमीदा बेगम ने बनाया था, जिसको बनाने के लिए ईरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट का इस्तेमाल किया गया था। बराबर। और इस टॉम्ब के अंदर रेड एंड वाइट स्टोन का भी यूज़ किया गया है। चलो उसके बाद हम आते हैं फोर्ट ऑफ आगरा। अब फोर्ट ऑफ आगरा है, सीधी बात है, कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? हमें आगरा में देखने के लिए मिलेगा। आगरा कहाँ पर है? तो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। बराबर। किससे बनाया गया? तो कि रेड स्टोन से बनाया गया है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? रेड फोर्ट के नाम से जाना जाता है। किसने बनाया था आगरा का फोर्ट? तो कि अकबर ने बनाया था। कब बनाया था? 1565 AD के अंदर बनाया था, जिसके अंदर हिंदू और ईरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट हमें देखने के लिए मिलता है। जो फोर्ट की जो दीवारें हैं, वो दीवारों की हाइट कितनी है? तो कि 70 फीट की हाइट है उसकी। और उसका जो एरिया है 1.5 सर्कम्फ्रेंस का एरिया है। मतलब कितना हुआ कि जो पूरा फोर्ट है, उस पूरे फोर्ट का जो सर्कम्फ्रेंस है वो कितना है? 1.5 है। रेड स्टोन
को बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर इस तरह से बनाया गया है, रेस्टोन को एम्बेडेड किया गया है ताकि इसके अंदर किसी भी तरह की क्रैक्स दिखे ना, बराबर, वॉल पर ऐसे उनको बनाया गया है। अब इसी फोर्ट के अंदर एक और चीज़ है जिसका नाम है जहांगीर पैलेस। ये भी किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था इस फोर्ट के अंदर। अब जहांगीर पैलेस जो है, जहांगीर पैलेस का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो कौन सा डिफरेंट है? तो कि बंगाल और गुजरात का जो आर्किटेक्चर है वो आर्किटेक्चर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, बराबर। अब शाहजहाँ जो था, शाहजहाँ मतलब मुग़ल डायनेस्टी का जो सबसे लास्ट जो किंग था, उस किंग ने अपने जो लास्ट डेज थे, मतलब उसकी लाइफ के कुछ लास्ट डेज यहाँ पर बिताए थे, ठीक है। चलो हम आते हैं ताजमहल पर। ताजमहल प्यार का प्रतीक के नाम से जाना जाता है, आप सब जानते ही हो, ठीक है। कहाँ पर है? तो कि आगरा के अंदर है। आगरा कहाँ पर है? तो कि यूपी के अंदर है, ठीक है। ताजमहल 7 वंडर में से एक है, आप सबको ये भी पता है। किसने बनाया था? मुग़ल किंग था। क्या नाम था उसका? शाहजहाँ नाम था उसका। किसकी याद में बनाया था? तो कि उसकी क्वीन मुमताज़ महल के नाम, मुमताज़ महल की याद में बनाया था। मुमताज़ महल कब मर गए? तो कि वो 1630 AD के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ ताजमहल का, 1631 AD के अंदर स्टार्ट हुआ। कब कंप्लीट हुआ? तो कि 1653 AD में कंप्लीट हुआ। कितना साल लगा टोटल? तो कि टोटल 22 साल लगा। शाहजहाँ ने अलग अलग इंडियन स्कल्पचर्स के साथ साथ ईरानियन, अरेबियन, तुर्कीस और यूरोपियन स्कल्पचर को भी बुलाया था यहाँ पर ताजमहल बनाने के लिए। तो हम ये देख सकते हैं कि ताजमहल के अंदर हमें अलग अलग स्कल्पचर्स देखने के लिए, अलग अलग स्कल्पचर जो स्कल्पटर्स थे उनकी डिज़ाइंस हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। ताजमहल को वन ऑफ द बेस्ट टॉम ऑफ द वर्ल्ड के अंदर काउंट किया जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो कंस्ट्रक्शन है पूरा वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है। अब इसके अंदर क्या है? तो कि मुमताज़ महल नाम की जो शाहजहाँ की वाइफ थी, उसकी टॉम्ब है वहाँ पर, बराबर, वहाँ पर टॉम्ब है। दूसरी बात यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि ये जो बिल्डिंग है ताजमहल वो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर बनाई गई है। कौन से एरिया में? तो कि नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन के अंदर ये बनाई गई है। इसके अंदर जो मुमताज़ की ग्रेव है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द ताज में है। मतलब क्या है कि अगर ये रेक्टेंगुलर एरिया है ताज का, तो यहाँ पर बिल्कुल सेंटर के अंदर उसकी ग्रेव है। किसकी ग्रेव है? तो मुमताज़ महल। मुमताज़ महल कौन थी? मुमताज़ महल शाहजहाँ की वाइफ थी। शाहजहाँ कौन था? तो कि शाहजहाँ मुग़ल डायनेस्टी का लास्ट राजा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके आसपास ऑक्टेगोनल फेंसेस दिखाई देने मिलती है जो किससे बनाई गई है? स्टोन से बनाई गई है, ठीक है। इसीलिए किसी एक बंदे ने बहुत अच्छा कहा है इसके बारे में कि विशियस हार्ट आर वेलकम इन द गार्डन ऑफ द पैराडाइज, ठीक है। तो ये कहा जाता है, इसको गार्डन ऑफ द पैराडाइज भी कहा गया है, ठीक है। आज पुराने जो कवि थे वो कवियों ने इसको गार्डन ऑफ पैराडाइज भी कहा गया है, और प्यार का प्रतीक भी हम ताजमहल को ही जानते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद अगर हम लोग रेड फोर्ट की बात करें, फिर से रेड फोर्ट आया। रेड फोर्ट कहाँ पर है? तो कि ये दिल्ली के अंदर है। किसने बनाया था? शाहजहाँ ने बनाया था। कब बनाया था? 1638 में बनाया था। अब ये पूरा रेड स्टोन से बनाया गया है, ठीक है। ये पूरा किससे बनाया गया है? रेड स्टोन से बनाया गया है। चलो शाहजहाँ फाउंड सिटी नेम शाहजहानाबाद। शाहजहाँ की एक सिटी Thanks उन्होंने for बनाई थी watching जिसका my नाम this video. शाहजहानाबाद था। Don't forget Which to was like, named after share him, and बराबर। subscribe. चलो उसके बाद इसके अंदर, इस फोर्ट के अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है? इस इंक्लूड्स दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। दीवाने खास जो है वो बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है, बराबर, जिसके अंदर हमें गोल्ड एंड सिल्वर के कुछ
स्टोन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा कुछ प्रीशियस स्टोन्स भी हमें दीवाने खास में देखने के लिए मिलते हैं। जिसके साथ अदर जो बिल्डिंग है जिसका नाम रंग महल, मिरर पैलेस ऑफ मुमताज़, लाहौरी कैट है, मीना बाज़ार है, मुग़ल गार्डन है, तो ये सारी चीज़ें भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर। कभी आपको दिल्ली जाना हुआ रेड फोर्ट के अंदर, ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें देख कर आना। एक वहाँ का मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जिसे हम लोग पीकॉक थ्रोन के नाम से जानते हैं। पीकॉक थ्रोन मतलब क्या था कि मुग़ल राजा जो थे शाहजहाँ, उन्होंने मुग़ल बादशाह जो थे, शाहजहाँ नहीं उससे पहले वाले जो राजा थे, उन्होंने क्या बनाया था, एक पीकॉक थ्रोन बनाया था। अब ये जो थ्रोन है जो पीकॉक की डिज़ाइन का ये था, उसको क्या कहते हम लोग, सिंहासन था, ठीक है, पीकॉक की डिज़ाइन का एक सिंहासन था। बाद में ये पूरा सिंहासन कौन लेकर गया, नादिर शाह ईरान लेकर गया था वो, बराबर। और अगर आपको पता हो, कोहिनूर हीरा जो है, कोहिनूर हीरा भी हमें कहाँ देखने के लिए मिला था, इसी पीकॉक थ्रोन के अंदर देखने के लिए मिला। ये थ्रोन ईरान गया, ईरान से वापस इंडिया आया और इंडिया आकर फिर जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि थ्रोन और ये जो क्या नाम, कोहिनूर हीरा जो है, सॉरी भूल गया था थोड़ी देर के लिए, कोहिनूर हीरा जो है वो कोहिनूर हीरा अपने साथ ब्रिटिश लेकर गए। रेड फोर्ट जो है वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग है मुग़ल के जितने भी आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर है उसके अंदर, ठीक है। और आप सबको पता है कि एवरी ईयर जो हमारा फ्लैग होस्ट होता है वो कहाँ से होता है, कहाँ से होता है हमारा, वो रेड फोर्ट से ही होता है, ठीक है। चलो बाद आते हैं हम लोग फतेहपुर सीकरी पर वापस आते हैं। चलो फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है, तो क्या आगरा के अंदर है। आगरा से करीबन 26 माइल्स की दूरी पर है। आगरा कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। अकबर ने ये सिटी बनाया था, मुग़ल बादशाह जो था अकबर, किसकी याद में बनाया था, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की याद में बनाया था, और उसी को बाद में उसने अपना कैपिटल भी बनाया था। ये बिल्डिंग जो है सीकरी की जो बिल्डिंग, फतेहपुर सीकरी की जो बिल्डिंग है वो 1569 के अंदर स्टार्ट हुआ था और 1572 के अंदर पूरा कंप्लीट हुआ था। ये जो है बहुत बेस्ट है, जिसके अंदर आपको देखने के मिलेगा पैलेस ऑफ बिरबल, गोल्डन पैलेस ऑफ बीबी मरियम, पैलेस ऑफ तुर्की सुल्तान, जामा मस्जिद और बुलंद दरवाजे, सारी चीज़ें आपको इस सिटी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी का वो करीबन 41 मीटर वाइड है और 50 मीटर की हाइट है इसकी। उसके अंदर अदर रिमार्केबल बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो पैलेस ऑफ जोधाबाई, पंचमहल, टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, दीवाने आम, दीवाने खास और ज्योतिष महल, इतनी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। चलो उसके बाद हम आते हैं थोड़ा गोवा की तरफ, आप सबका फेवरेट सिटी, ठीक है, गोवा कर्नाटका के आसपास है, तो चर्चिज़ ऑफ गोवा हम देखेंगे, ठीक है। तो चर्चिज़ ऑफ गोवा, गोवा के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। अब क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी जब वो इंडिया आए थे तो उसके पोर्टुगीज़ जो थे उन्होंने क्या किया था, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया था। और आप सबको भी पता है कि लास्ट में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गोवा को खाली करवाया था तब पोर्टुगीज़ का वहाँ पर राज था और पोर्टुगीज़ वहाँ पर थे। आज भी कुछ पोर्टुगीज़ है वहाँ पर, लेकिन अब वो पहले जैसा वहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलता है। अभी तो पूरा इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में हो गया है, ठीक है। गोवा वॉज द कैपिटल ऑफ द पोर्टुगीज़, ठीक है, आप सबको ये भी पता ही है। वहाँ बहुत सारे अलग अलग चर्चेज़ बनाए गए हैं, चर्च ऑफ अ बेसालिका ऑफ अ बॉम जीसस एंड बेसालिका ऑफ अ गॉड जीसस इन ए ओल्ड गोवा। ओल्ड गोवा के अंदर ये पूरा आपको यहाँ पर जो राइट साइड पे देखने के लिए मिलता है ना, ये है, ठीक है। ये ओल्ड गोवा का जीसस चर्च है, बॉम जीसस का चर्च है गोवा के अंदर, ठीक है। कभी मौका मिले तो इस चर्च के अंदर जाना, मैं जाकर आया हूँ वहाँ पर।
तो संत फ्रांसिस जेवियर नाम के जो एक उनके संत थे, उनकी डेड बॉडी आज भी वहाँ कॉफिन के अंदर रखी हुई है, चर्च के अंदर, इसी चर्च के अंदर, ठीक है। और ऐसा कहा गया है कि इतने साल के बाद भी उनकी जो बॉडी है वो डिकेट नहीं हुई है। डिकेट मतलब सड़ी नहीं है, अभी भी वैसी की वैसी ही है। उसके अलावा और भी बहुत सारे चर्चेस गोवा के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं, जो बहुत ब्यूटीफुली उसको डिज़ाइन किया है। उसके अलावा हमें वहाँ पर बीचेस भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर आते थोड़ा हम चांपानेर की तरफ, गुजरात के अंदर आ जाते हैं। तो चांपानेर कहाँ पर है? तो कि चांपानेर जो है वो फुट हिल्स ऑफ पावागढ़, मतलब जो पावागढ़ वाला एरिया है, सॉरी यहाँ पर ऐसा पावागढ़ के जो पर्वत है ना, ये माउंटेन्स, उसके नीचे वाला जो एरिया है, इस एरिया को हम कहेंगे फुट हिल्स, ठीक है। तो ये फुट हिल्स के पास जो पूरा मतलब पावागढ़ को चढ़ने का जहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, उसी को हम कहेंगे फुट हिल्स, और यहाँ पर पूरा हमें ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलो, पावागढ़ कहाँ पर है? तो क्या हालोल तालुका के अंदर है, पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और पंचमहाल कहाँ पर है? गुजरात के अंदर, पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हालोल तालुका के अंदर, पावागढ़ नाम के अंदर, वहाँ पर हमें चांपानेर देखने के लिए मिलता है। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ चांपानेर, मोहम्मद बेगड़ा गेव इट टू द पोजीशन ऑफ अ कैपिटल एंड नेम्ड इट मोहम्मदाबाद, ठीक है। अब मोहम्मद बेगड़ा ने जब चांपानेर पर अटैक किया था और वो उसको जीता था, फिर उसने उसका नाम क्या बदल दिया था? मोहम्मदाबाद कर दिया था। वहाँ पर हमें देखने के लिए कौन सी चीज़ें हैं? तो कि सबसे पहले हम बात करें तो मोटी मस्जिद, जामा मस्जिद, हिस्टोरिकल फोर्ट, ये अलग अलग तरह की बिल्डिंग हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलती है चांपानेर में। ये बहुत ब्यूटीफुल और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ चांपानेर है। और यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने इस प्लेस को डिक्लेयर किया है एज अ साइट ऑफ अ वर्ल्ड हेरिटेज। अब देखो, जो भी साइट को यूनेस्को एक बार वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर कर देती है, तो यूनेस्को क्या करती है, उसके बाद उस एरिया का जो भी केयर है वो पूरा केयर कौन करेगा? यूनेस्को करेगी, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है कि ऐसा लोकेशंस है जहाँ पर जो आर्किटेक्चर धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वहाँ ख़त्म होने पर आ रहे पर है, वहाँ की चीज़ों को ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर यूनेस्को क्या करेगी, उसको अपने अंदर ले लेगी और फिर उसका है उसके जो भी केयर है वो खुद वो करेंगे, ठीक है। चलो, फिर अदर अगर प्लेसेस की बात करें गुजरात के अंदर, तो हमारे पास कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं, तो देखते हैं। गुजरात के अंदर बहुत अलग अलग ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे केव आर्किटेक्चर है, टेम्पल्स है, फोर्ट्स है, वाव है, ठीक है, आर्क्स है, ये सारे हमें देखने के लिए मिलते हैं। चलो, तो उसमें से हम लोग सबसे पहले पर आते हैं धोलावीरा एंड लोथल। ये धोलावीरा एंड लोथल से आप बहुत फैमिलियर हो चुके हो अब तो, ठीक है। ये दोनों इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन सिटीज़ के नाम से जाने जाते थे। धोलावीरा कहाँ पर है? तो खदीरपेट के अंदर, बचाव तालुका के अंदर, कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। धोलावीरा को ऑल्सो टाउन प्लानिंग, आइडियल टाउन प्लानिंग के नाम के रूप में जाना जाता है। हड़प्पन कल्चर का सबसे मतलब उस टाइम का जो भी Thanks for watching my this video. टाउन जो था वो Don't धोलावीरा forget था। to like, share and और subscribe. ये ट्रेड ऑफ कॉमर्स भी, सेंटर ऑफ ट्रेड ऑफ कॉमर्स भी था, वो भी याद रखना, धोलावीरा। आज से 5000 साल पहले की अगर हम बात करें तो बीड मेकिंग की फैक्ट्रीज, ऑर्नामेंट मेकिंग, शेल, ये सारी चीज़ें धोलावीरा के अंदर बनती थी। फिर अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल जो है वो अहमदाबाद के पास पाया जाता है, भावनगर हाईवे के पास पाया जाता है, ठीक है। ये भी एक सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स था, और यहाँ पर भी वेल फैसिलिटेड पोर्ट हुआ करता था, ठीक है। एंशियंट टाइम के अंदर यहाँ पर एक पोर्ट हुआ करता था, ठीक है। फिर अगर हम जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ के अंदर हमें स्टोन इंक्रिप्शन ऑफ अशोका देखने के लिए मिलता है, बुद्धिस्ट केव ऑफ खापरा कोडिया देखने के लिए मिलता है, अलग अलग वाव देखने के लिए मिलती है, ओल्ड राजमहल देखने के लिए मिलता है, नवगढ़ वेल, टॉम ऑफ महाबतकन, टॉम ऑफ बहाउद्दीन वजीर, ये सारी चीज़ें हमें जूनागढ़ के अंदर देखने के। उसके अलावा एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, 2 मिनट हम कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं अभी, ठीक है।
जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है ये भावनाथ फेयर जो है वो हमेशा यहीं पर होता है, याद रखना। भावनाथ फेयर जो है ये भावनगर के अंदर ही होता है, ठीक है। महाशिवरात्रि के दिन हमें भावनाथ फेयर यहाँ पर होता है, तो ये एक चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। वन लाइन कि भाई भावनाथ फेयर कहाँ पर होता है, तो कि भावनाथ फेयर भावनगर के अंदर होता है, गिरनार की फुट हिल्स के अंदर, ठीक है। कब होता है, तो कि महाशिवरात्रि के दिन होता है। चलो फिर अगर हम अहमदाबाद की बात करें, तो अहमदाबाद भी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी है, ठीक है। ये भी हमारे लिए एक हिस्टोरिकल सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है, तो फोर्ट ऑफ भद्रा, जामा मस्जिद, मॉस्क ऑफ क्वीन सिपरी, रोज़ा ऑफ सरखेज, काकरिया लेक, ठीक है। शेकिंग मिनरेट मतलब जिसे हम लोग झूलता मीनारा के नाम से जानते हैं, सीदी सैयद जाली, ये आपको लेफ़्ट साइड पर जो देखने के लिए मिलता है ना, ये इसको हम लोग कहते हैं सीदी सैयद की जाली, ठीक है। तो एक ये भी चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। उसके अलावा टेम्पल ऑफ अ हाथी सिंह, मॉस्क ऑफ अ क्वीन रूपमती, ये यहाँ के मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अहमदाबाद में देखने लायक, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो शेकिंग मिनरेट जो है, शेकिंग मिनरेट मतलब क्या, झूलता मीनारा जो है वो सारंगपुर दरवाजे के आसपास देखने के लिए मिलता है। रायपुर गोमतीपुर का ये बहुत फेमस चीज़ है, ठीक है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि ये जो मिनरेट्स है ना, वो वाइब्रेट होते हैं। अब ये वाइब्रेट होने का क्या रीज़न है, ये आज तक किसी को पता चला नहीं है, वो याद रखना है, ठीक है। चलो सीदी सैयद ग्रिल जो है वो फेमस है उसकी वेजिटेशन एंड द जियोमेट्रिकल क्रिएशंस के लिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा इसको गूगल करके देखोगे तो क्या है कि ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, हम ट्राई करते हैं, जूम करेंगे, ठीक है। तो ये जो सीदी सैयद की जो जाली है ना, इस जाली पर आप लोग ये देखोगे कि बहुत बारीकाई से इस पर वर्क किया गया है, ठीक है। ये वर्क इतना छोटा छोटा है कि एक इंसान इजीली इसको नहीं कर सकता है, ठीक है। तो एक ये चीज़ हमें देखने के लिए यहाँ पर मिली है। चलो, Thanks for watching my this video. Don't forget to like, share and subscribe.